Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our poem number 3. So आज हम poem number 3 करेंगे students. टाइगर इन द जू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें टाइगर की जो सिचुएशन है उसे बताई गई है और इसे लिखने वाले पोएट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो थे वो उनका जन्म 1921 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 2006 में उनकी डेथ हुई थी और उनका जन्म ब्रिटेन लंदन में हुआ था। सो ही वॉज बॉर्न इन ब्रिटेन। ओके, सो लेस्ली नॉरिस बॉर्न इन ब्रिटेन, तो आप नोट कर लीजिए ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, राइट। 1921 में बॉर्न हुआ और 2006 में उनकी डेथ हुई। और इसमें हमें टाइगर की जो सिचुएशन उसे बताई गई है। जैसे एक तो टाइगर को अगर जू में रखा जाए तो वो कैसा फील करेगा, और अगर टाइगर अगर फॉरेस्ट में रहेगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, तो कैसा उसे लगेगा। सीधी बात है, अगर कोई भी एनिमल्स को या बर्ड को अगर आप कैद करके रखते हो, केज में रखते हो, तो उनकी फ्रीडम चली जाती है, तब वो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। तो पोयम में हमें अगर टाइगर जू में है तो क्या फील कर रहा है, और अगर टाइगर फॉरेस्ट में है तो क्या फील कर रहा है, दोनों के बारे में हमें स्टेंजा वाइज बताया गया है। तो आइए देखते हैं पोयम में क्या है। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो स्टैक्स का मतलब स्टूडेंट्स, स्टैक्स का मतलब होता है मूव, चलना, वॉक करना। अब टाइगर जू में है, यहाँ पे आपको टाइगर के बारे में बताया गया, पर टाइगर जू में है और वो क्या फील कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। ही स्टैक्स इन इज विविड, विविड का मतलब ब्राइट। आपने देखा होगा टाइगर के जो बॉडी पे ब्राइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, लाइनिंग्स होते हैं, आपने देखा होगा। उसके पिक्चर्स, उसके वीडियोस, मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो टाइगर्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी स्किन पे ब्राइट कलर के अगर आप देखो तो लाइनिंग्स होती है। तो पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जो टाइगर जो केज के अंदर बंद है वो यहाँ से वहाँ भटक रहा है, क्योंकि उस वो तड़प रहा है, केज के अंदर वो कैद हो चुका है, तो इधर से उधर मूव कर रहा है और उसकी जो स्किन है उस पर ब्राइट कलर के मतलब शाइनी लाइनिंग्स है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अब बेचारा केज छोटा है उसका, तो वो ज़्यादा वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा, इधर उधर ही बस भटक रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का मतलब होता है जो टाइगर के जो फूड्स होते हैं, आपने देखा होगा उसके पैर जो होते हैं, पंजे, वहाँ पे उसके जो स्किन होती है वो वेलवेट होती है। आपने टाइगर के जो पंजे देखे होंगे, जो उसके नीचे का जो पंजे का भाग होता है, पैड्स का मतलब फीट बोलते हैं हम लोग, पैड्स मतलब फीट होता है। तो जो टाइगर के जो फीट्स होते हैं ना, उसे एकदम सॉफ्ट फीट बताया गया है, मतलब जो उसकी स्किन होगी वो एकदम सॉफ्ट है। इन हीज क्वाइट रेज, क्वाइट, क्वाइट मतलब टाइगर ऐसे शांत है और थोड़ा गुस्से में भी है। मतलब जब टाइगर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है तो कभी उसे शांत दिखा गया है और कभी कभी वो दहाड़ता भी है, चिल्लाता भी है। रेग का मतलब होता है स्टूडेंट्स एंगर। ओके, सो RAGE रेज, मैं आपको सारे मीनिंग्स भी लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। रेज का मतलब होता है गुस्सा, मतलब टाइगर को यहाँ गुस्से वाला भी बताया गया है और शांत भी बताया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्किंग, लर्किंग का मतलब छुपना। अब यहाँ पे टाइगर का क्या कर रहा है, टाइगर जो है यहाँ पे फॉरेस्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे जो टाइगर की कंडीशन बताई गई है वो कैसी है, यहाँ पे बताया गया है जो टाइगर है, यहाँ पे ये जो स्टेंजा है इसमें बताया गया है टाइगर अब जू में नहीं है, अब फॉरेस्ट में है, समझ लो। मतलब पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया था अगर टाइगर जू में होगा तो वो क्या करेगा, और वही टाइगर को अगर आप फॉरेस्ट में रखते हो तो सीन अलग होगा। मतलब पोएम में दो सीन बताए गए, एक जू का सीन बताया गया है और वहीं
फॉरेस्ट का। अब अगर टाइगर फॉरेस्ट में है तो वो क्या करेगा, छांव के नीचे छुप जाएगा। लर्किंग का मतलब छुप जाना, इंग्लिश में आप बोल सकते हो हाइडिंग। अब अगर वो अपना शिकार करता है, आपको पता होगा जो टाइगर होता है वो डियर वगैरह का हंट करता है, तो जब वो हंट करने जाता है तो वो अपने शिकार को देख के छुप जाता है, हाइडिंग कर जाता है, छुप जाता है, उसको लर्किंग बोलते हैं। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब स्मूथली, धीरे धीरे चलेगा। आपको पता होगा जो टाइगर होता है वो अपने शिकार को एकदम अच्छे से हंट करना चाहता है, इसलिए वो एकदम स्मूथली चलता है। बड़ी बड़ी जो फॉरेस्ट में घासें होती है, जो बड़ी बड़ी घास होती है, उसमें वो एकदम धीरे धीरे चलता है, जिससे उसके शिकार को पता नहीं पड़े कि वो हंट करने आया है। नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास, प्लम का मतलब फैट, मोटा, मतलब टाइगर ऐसे डियर का हंट करेगा जो एकदम मोटा होगा, जिसकी चर्बी ज़्यादा होगी, तो क्या हंट करके उसे खाने में मज़ा आएगा। जब भी डियर पानी, नदी किनारे के पास पानी पीने आते हैं, वाटर होल के पास आते हैं, तब टाइगर घास के बीच में छुपकर अचानक अपने शिकार पे अटैक करता है और अपना फूड का अरेंजमेंट करता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज। स्नार्लिंग का मतलब होता है शाउटिंग, जोर से दहाड़ना। अब अगर टाइगर गांव में आ जाता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, कभी जंगल से निकल के गांव में आ जाता है और गांव के लोगों के ऊपर अटैक करता है, गांव के लोगों को डराता है। तो अगर टाइगर गांव के अंदर विलेज में घुसेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमें विलेज का सीन बताया गया है कि अगर टाइगर विलेज में आता है तो क्या होगा। फर्स्ट स्टेंजा में हमें बताया गया है वो जू में है, केज में है। सेकंड में हमें बताया गया है वो फॉरेस्ट में, और थर्ड में हमें बताया गया है वो विलेज में है। तो अगर टाइगर विलेज में आ जाता है तो वो दहाड़ेगा एट द जंगल, जंगल के किनारे। मतलब जंगल के किनारे का मतलब होता है जब जंगल ख़त्म होता है तो विलेज चालू होता है, और जब वो विलेज में घुसेगा तो वो एकदम शाउट करेगा। बैरिंग का मतलब होता है शोइंग, बैरिंग का मतलब होता है दिखाना, शोइंग। ओके स्टूडेंट्स, बैरिंग मतलब SHOWING, शोइंग, दिखाना। वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, फैंग्स का मतलब होगा टीथ, फैंग्स का मतलब होगा टीथ। ओके, और बैरिंग का मतलब होगा शोइंग। यहाँ पे टाइगर जो है वो अपने पंजे जो है, पंजे दिखा रहा है गांव के लोगों को, और अपने जो नुकीले दांत होते हैं, आपको पता होगा जो टाइगर होते हैं उनके तीत एकदम शार्प होते हैं, तो वो गांव के लोगों को डरा रहा है। टेरराइजिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डराना। टेरराइजिंग का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डराना। टेरराइजिंग का मतलब होता है स्कैरिंग, बराबर। तो टाइगर क्या करता है, गांव के लोगों को डराता है अपने नुकीले दांत, शार्प टीथ और क्लोज को दिखा के। बट ही इज लॉकडाउन। अब वापस से हम स्टोरी में आते हैं, तो अब वापस टाइगर समझ लो जू में है। अगर आप बेचारे की कंडीशन देखो तो अगर वो जू में होगा तो क्या होगा, अब वो बेचारा लॉक होगा जू में, केज में बेचारा बंद होगा। कंक्रीट का मतलब सीमेंट, जो सेल होते हैं, जो पिंजरे होते हैं, वो किससे बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, सीमेंट और ब्रिक से। तो इसमें बताया गया है कि बस बेचारा जो फॉरेस्ट में रहता था तो एकदम फ्रीली हंट करता था, गांव के लोगों को डराता था, पर अब बेचारा कंक्रीट सेल में है। कंक्रीट का मतलब जो सेल सीमेंट से बना होगा, और किससे बना होगा, ईंटों से, ब्रिक से। सेल मतलब जेल, प्रिजन। ही स्टैंड बिहाइंड बार, मतलब टाइगर लॉक है जेल के अंदर, मतलब जू के जो पिंजरे में कैद है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, वो कुछ काम नहीं आ रही, क्योंकि बेचारा पिंजरे में बंद है, तो वो अपनी ताकत किसी को दिखा नहीं पाएगा। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ, स्टैकिंग का मतलब मूविंग। बेचारा एक ही काम कर रहा है, केज में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, और विजिटर्स जो लोग उसको देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है। मतलब आपने देखा होगा जू में बाहर से लोग घूमने आते हैं, अलग अलग एनिमल्स को देखने आते हैं, पर टाइगर को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेचारा एकदम दुखी है। Hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant start. अब आधी रात हो चुकी है, बहुत देर रात हो चुकी है, सब विजिटर्स चले गए हैं, अब जू में कोई है नहीं। तो उसे अचानक एक वॉइस सुनाई देती है, किसकी,
पेट्रोलिंग कार्स का मतलब आपने देखा होगा, जो पुलिस होती है वो अपने जीपों में यहाँ से वहाँ घूमती है, सब चीज़ों पे निगरानी रखती है। पेट्रोलिंग कार्स देखिए, आपने देखा होगा, आपके आसपास भी आती होगी। तो जो पुलिस की जो जीप्स होती है वो यहाँ से वहाँ घूमती है, तो ऊपर का जो सायरन का आवाज़ आता है, तो जो टाइगर है जब वो सायरन का साउंड आता है तो टाइगर उनको देखता है और फिर अपने दुख को भूलने के लिए स्काई के अंदर ब्रिलियंट स्टार्स देखने की कोशिश करता है। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को भूलना चाहता है। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक है और वही वो स्काई में स्टार्स को देखने की कोशिश करता है, जो स्टार्स शाइन कर रहे हैं, ब्रिलियंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you, and if you have any doubts, please call me or contact me. Thank you.